1 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक चला हो ब्रजमंडल में, ऐसा नहीं। 6 महीने तक नंदोत्सव वृंदावन में चलता रहा। और कहीं कहीं तो ऐसा लिखा है कि 1 साल तक ठाकुर जी के उत्सव चलते रहे। 1 वर्ष बाद जब नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में छठी जो पूजी जाती है, वो जन्माष्टमी से पहले पूजते हैं। छठी ठाकुर जी की छठी पूजती है 6वें दिन। हमारे वृंदावन में तो 6वें दिन ही होती, लेकिन इस बार मैं नाथद्वारा गया था तो मैं छठी वाले दिन पहुंचा, तो मैंने पूछा आज तो छठी होगी ठाकुर जी की, तो उन्होंने इतना अच्छा भाव बताया। बोले नहीं, हमारे नाथद्वारा में तो लाल जी की छठी जन्माष्टमी से पहले, सप्तमी उससे पहले छठी तब पूजती है। मैंने कहा जन्म से पहले छठी पूजती है? बोले कि नहीं, ऐसा भाव नहीं है कि जन्म से पहले छठी। बोले भाव ये है कि उस काल में 5000 वर्ष पहले जब लाला को जन्म भयो तो इतना उत्सव मना कि इतना उत्सव मना कि छठी वाले दिन मैया भूल गई कि आज छठी पूजनी है ठाकुर जी की। 1 साल बाद जब उत्सव चलते रहे तब मैया को याद आई कि अरे लाला की छठी तो पूजी नहीं, और कल लाला 1 साल को है जाएगा। तो मैया ने 1 साल बाद अष्टमी से पहले छठी पूजी लाला की। इतना उत्सव मनाए हो। उसी परंपरा से ब्रज में छठी ठाकुर जी की जन्माष्टमी से पहले पूजती है। क्यों? बोले मैया भूल गई। मैया को तब याद आई जब भादों दोबारा शुरू है गयो, अष्टमी के दिन लाला को जन्म है व्यवहारो, तब मैया को याद आई कि अरे लाला की तो छठी पूजी नहीं, तब लाला की छठी पूजी गई। ऐसा उत्सव हमारे वृंदावन में मनाया गया। सब लोग आ करके लाला को बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। महाराज श्रीमद् भागवत में ऐसे ऐसे वर्णन हैं कि ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, करताल बज रहे हैं, तबला बज रहे हैं, मृदंग बज रही हैं। अब बोले इनकी भी एक अवधि होती है, इतनी देर ही बज सकते हैं, उसके बाद में ये भी सब ढीले पड़ने लग जाते हैं। लेकिन उत्सव इतना मन रहा था कि बजाते बजाते तबला ढोलक आदि सब फट गए, अब बजाने को कुछ बचा नहीं। तो महाराज एक दूसरे की कमर बजाने लगे, कोई एक दूसरे का सिर बजा रहे हैं, कोई ताली बजा रहे हैं, कोई किसी को एक दूसरे के साथ ही आनंद कर रहे हैं। सब इतना उत्सव मन रहा है वृंदावन में, ब्रजमंडल में। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। अवाद्यंत विचित्राणी, बोले विचित्र प्रकार के वाद्य बजा रहे हैं, विचित्र प्रकार की आवाजें निकाल रहे हैं, और ऐसे विविध विविध ध्वनियां निकाल करके उत्सव मना रहे हैं ब्रजवासी जन। सबको ये लग रहे हो है कि नंद बाबा के नहीं, हमारे लाला भयो है। इतना आनंद मन रहे हो है। इस प्रकार लाल जी का उत्सव मन रहा था। लेकिन यहां बीच में कंस ने राक्षसों की मीटिंग बुला ली। बोले कि अष्टमी की रात्रि को पहला अचंबा तो ये हुआ कि लाला होना था, लेकिन देवकी के यहां लाली हुई, और वो लाली कोई और नहीं, अष्टभुजी देवी भद्रकाली थी। उसने मुझे बताया कि मेरे शत्रु ने तो जन्म ले लिया ब्रजमंडल में। मैंने पूछा कहां लिया, तो ये नहीं बताया। अब तुम सबको सहायता करके खोजना है कि मेरे शत्रु कृष्ण कहां हैं। पूतना ने हाथ उठाया, बोले ये काम मुझको दीजिए महाराज, मैं जाती हूं, मैं खोज के लाती हूं। कंस बोला कैसे जाओगी? इतना भयंकर विकराल विशाल तुम्हारा स्वरूप है, देख के आदमी भाग जाते हैं। तुमको कौन जाने देगा घरों में, नगरों में, गलियों में। बोले हम राक्षस हैं, मंत्र शक्ति से रूप बदलना जानते हैं, मैं अभी बदल लूंगी। बदल लो, देखिए, अन्यथा मत लीजिएगा, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। जो जैसा है वैसा ना रह करके और सामने वाले के हृदय में अपना प्रभाव छोड़ने के लिए अपने रूप को बदल देता है, अपने आप को बदल देता है, और राक्षस के समान है।
है तो मन में कपट, है तो मन में छल, है तो सामने वाले के प्रति बहुत ईर्ष्या, लेकिन दिखाएंगे ऐसे कि हाँ अरे हम तो आपके बहुत हितैषी हैं, अरे भैया तुम्हारा बहुत बढ़िया हो, मंगल हो, सब बच्चे आगे बढ़े, सब अच्छा हो, मैं तो यही चाहता हूँ, मेरी तो भावना यही है, आप ऐसे रहो वैसे रहो, लेकिन मन से चाह रहे हैं कि तू आगे चल, नीचे ठोकर लगे, तेरा पाम टूट जाए। यही राक्षसत्व है। पूतना यही तो कर रही है तो राक्षसी, लेकिन सुंदरी बनकर के ठाकुर जी के सन्मुख जा रही है। पूतना ने अपने पयोधर में विष लगा लिया और 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया है ब्रजमंडल में, सबकी लिस्ट निकलवाई और एक एक घर के सबके घर में जाती है बधाई देने के लिए, और जाकर के उन बालकों को अपने हृदय से लगा के जैसे पयोधर का पान कराती है, विष मुंह में जाते ही बालक नीला पड़ जाता है, मर जाता है और पूतना वहां से चली जाती है। ऐसे ही सबको मारते हुए जब वृंदावन पहुंची तो बंधुओं यहां पर पूतना के रूप का वर्णन किया गया। कितनी सुंदर बन के आई थी पूतना। बोले आज ठाकुर जी 8 दिन के हुए, 8 दिन का इतना भयंकर उत्सव गोकुल में चल रहा था कि महाराज पूतना जब आकाश मार्ग से आई ना तो बादल उसको रंग बिरंगे दिखाई दे रहे थे सामने, इतने अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे थे। नीले हरे गुलाबी बैगनी बादलों को देख करके पूतना बोली कि यहाँ जरूर कोई उत्सव चल रहा है। नीचे देखा तो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सब गा रहे हैं। पूतना बोली हो ना हो महाराज कंस के शत्रु का यही जन्म हुआ है। जैसे ही पूतना आती है और आकर के उन उत्सव के मध्य में उसने प्रवेश करना प्रारंभ किया तो वर्णन करते हैं टीकाकार कि पूतना के चाल और उस चाल में भी पैरों से नूपुरों की जो ध्वनि थी, वो ध्वनि इतनी आकर्षण करने वाली थी कि नंदोत्सव मनाने वाले ब्रजवासी पलट पलट करके देख रहे हैं ये सुंदर चाल, ये सुंदर गजगामिनी कौन है। कोई उसकी रूप माधुरी देख रहा है, कोई उसके नैनों की चाल देख रहा है, कोई उसकी मधुर मुस्कानी देख रहा है, कोई उसके कानों के झुमके देख रहा है, कोई उसके कोई सब उसके रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। और जो दर्शन कर रहा है वो गाना भूल जाता है कि नंद घर आनंद भयो, उत्सव मनाना भूल जाता है, वो केवल उसको देखता रह जाता है। यही अविद्या है। आप कथा सुन रहे हो, आप भजन कर रहे हो, आप कीर्तन कर रहे हो, आप ठाकुर जी को स्मरण कर रहे हो और बीच में और कोई बाधक बन करके आपको अपनी ओर आकृष्ट कर ले तो उसी को ही पूतना समझना। कथा सुन रहे हो आप, तभी फोन बज जाए, चलो फोन तो फिर भी बजता है, कई अननोन कॉल नहीं भी उठाओगे, लेकिन किसी ऐसे का कॉल आ जाए जिसके लिए आपको उठ के जाने के लिए, कथा से उठ के जाना पड़ जाए, माफ करना वो कोई भी हो, वो पूतना है उस समय। ठाकुर जी के भजन में, कथा में, लीला में, सेवा में जो विक्षेप बने उसी को पूतना समझो। मेरा कहने का अभिप्राय देखिए, अन्यथा मत समझिएगा। मेरा कहने का अभिप्राय है, चलो ठीक है इमरजेंसी कॉल है, ठीक है, लेकिन केवल कॉल से ही नहीं है। आप ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तभी सेवा करते करते जो है आपके मन में कोई भाव उत्पन्न हो जाए तो सेवा में मन ना लगे, मन यही करे अरे वहाँ क्या हो रहा होगा, वहाँ क्या हो रहा होगा, वहाँ के सब ठीक तो होगा, वहाँ को वो विषय जो आपको ठाकुर जी की सेवा के बीच में आ रहा है वही पूतना है। जब ठाकुर जी की सेवा में है, जब ठाकुर जी की लगन में है, जब ठाकुर जी की कथा में है, उस समय सांसारिक कोई भी वस्तु हमारे हृदय को विगलित ना कर सके, विचलित ना कर सके, ये दृढ़ता रखनी है। पूतना ने सबका मन हर लिया। पूतना ने उत्सव में विक्षेप डाला। सब ठाकुर जी को भज रहे थे, लेकिन पूतना के आते ही सब उसको देखने लग गए। 2 गोपियां खड़ी थीं, पूतना उनके पास गई, बोले अजी सुनो। गोपियों ने जैसे ही उसकी ओर देखा महाराज देखती रह गई, बोले ये कहां से आई, ये कौन है।
एक गोपी तो दूर से देख करके बोले कि मुझे तो लगता है ये नंद बाबा को जो लाला है का ये नारायण है। वाकू देख के ऐसा लगे नारायण है का, और आज तो मैं कंफर्म है गई कि वो नारायण ही है। क्यों? देख वाको दर्शन करवे के काज साक्षात लक्ष्मी उतर के आई है। इतनी सुंदर पूतना। पूतना ने पूछा, अजी ये नंद भवन कहाँ है? गोपियां कुछ उत्तर नहीं देती। पूतना ने कहा, मैं आपसे पूछ रही हूँ नंद भवन कहाँ है। गोपियों को होश आया, सब उसके रूप को ही देखने में व्यस्त हो गई थी। बोले अच्छा नंद भवन जाना है? नंद भवन यहाँ आगे से सीधे हाथ पे मुड़ जाना, वही नंद भवन है। सबको मोहित करती हुई गई, और जैसे ही पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया, अंदर कक्ष में लाला को गोदी में लेकर के बैठी यशोदा मैया। जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, पूतना ने गोदी में लेके बैठी यशोदा मैया लाला की रूप माधुरी को देख रही है। लेकिन जैसे ही पूतना आई, पूतना की रूप माधुरी को देख करके यशोदा मैया बोली, ए विधाता, तेने या तो मेरो लाला कछु साल पहले भेज दिया हो तो, या फिर ये परम सुंदरी कछु साल बाद जन्म ले लेती तो अपने लाला को यही से ब्याह कराती। कितनी सुंदर है। ए विधाता कृपा करियो, ये जो अभी अभी आई है ना लाला के पास में, या की भी एक छोरी होवे, और यदि या की छोरी भई तो मैं तो अपने लाला को यही से। इतनी सुंदर। ठाकुर जी बोले, ले कर लो बात। हमारी मैया भी मोहित है गई। यशोदा मैया को जाके मैंने प्रणाम करी। मैया बोली, अरे बहन कहाँ से आई हो? बोली कि मैं मिश्रानी हूँ, मिश्रा जी तो दर्शन करके चले गए, मैंने सोची मैं भी बधाई दे के आऊं, कभी घर से निकलूं ना आऊं बाहर। यशोदा बोली, हाँ मैंने कभी देखो नहीं आपको। बोले, मैं पास के गांव से आई हूं, आपके लाला के सुध जान के वाकू आशीर्वाद देवे आई हूं। यशोदा बोली, अरे तुम्हारो ही लाला है भैया, लो गोद में लो। पूतना ने जैसे ही गोद में लिया, ठाकुर जी छोटे से 8 दिन के हैं बस, धीरे 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 ठाकुर जी ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। क्यों? पूरा विश्व जिस सौंदर्य पर, जिस चाल पर, जिस ढाल पर, जिन नैनों की मटकाहट पर मोहित हो रहा था, उस पर विधाता मोहित नहीं हुआ। कहने का अभिप्राय, एक दिन मैंने एक पद गाया था कथा में, सतकुल जन्म शुभ लक्षण इन बातन न रिझइए, प्रियतम प्रीत ही सो पइए। भले ही तुम कितनी भी सुंदर हो, कितने भी अच्छे कुल खानदान में जन्मे हो, कितने भी विद्वान हो, इससे ठाकुर जी रीझ नहीं सकते। ठाकुर जी तो केवल प्रीत से रीझते, प्रेम से रीझते हैं। पूतना परम सुंदरी बन के आई, लेकिन ठाकुर जी ने नहीं देखा उसको, आंखों पे हाथ रख लिए। इतने में ही कुछ गोपियां आ गईं, यशोदा मैया को व्यस्ततम कार्य में लेकर के चली गईं। पूतना ने अच्छा समय जान करके ठाकुर जी की ओर देखा, ठाकुर जी आंख पे हाथ रख के बैठे हैं। इसके पीछे एक और भाव, ध्यान से सुनना। ठाकुर जी ने आंख बंद क्यों की? आप कहोगे राक्षसी आई है इसलिए। अरे तो रावण भी आया था, ताड़का भी आई थी, कंस भी आने वाला है, अभी अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, केसी, अरिष्टासुर, इतने सारे असुर आएंगे, भगवान सबको देखेंगे। पूतना में ही क्या कमी है कि उसको नहीं देख रहे ठाकुर जी? पूतना की सबसे बड़ी कमी यह है कि पूतना जैसी है वैसी बन के नहीं आई ठाकुर जी के सामने, रूप बदल करके आई है। सावधान रहना बंधुओं, आप जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाओ, हजारों लोग जगन्नाथ जी को देखते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं अरे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में 2.5-3 लाख लोगों की भीड़, कभी कभी 5 लाख लोग खड़े थे महाराज सामने, ठाकुर जी का रथ खींच रहे थे। वो बड़ी बात नहीं है कि 5 लाख, 2 लाख, 8 लाख लोग रथ यात्रा में थे। बात यह है कि उन 8 लाखों में जगन्नाथ जी की दृष्टि किस पर थी? उन 8 लाखों में वो कौन था जिसको जगन्नाथ जी निहार रहे थे? वो बात श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ बात ये नहीं कि पूतना इतनी सुंदर बन के गई, श्रेष्ठ बात यह है कि लाल जी के नेत्रों के आगे लाल जी के नेत्रों ने उसको देखना स्वीकार नहीं किया। इतनी अभागी है पूतना।
क्यों? क्योंकि रूप बदल करके गई है, अपने स्वभाव को बदल करके गई है, जैसी है वैसी नहीं गई है। इसलिए बंधुओं याद रहे, संसार के सामने कितने भी आवरण चढ़ा लेना अपने ऊपर, लेकिन जब नाथ को देखने के लिए जाओ तब जैसे हो वैसे जाना। मेरा अभिप्राय आप श्रृंगार पे मत लेना कि मैं कोई श्रृंगार को दोष दे रहा हूं कि माताएं बहनें श्रृंगार ना करो। खूब श्रृंगार करो, बढ़िया बन के जाओ, सज धज के जाओ, लाल जी के सामने जा रहे हो। मेरा भाव है कि अपने मानसिक और अपने बौद्धिक विचार तुम्हारे जैसे हैं ना वास्तविक में, वैसे लेके जाना, उनमें परिवर्तन ना हो। तुम एमएलए हो, तुम मंत्री हो, तुम व्यास जी हो, तुम गुरु जी हो, तुम महाराज जी हो, संसार के लिए हो, ठाकुर जी के सामने नहीं। मैं अपना यही गुरु स्वरूप, यही महाराज स्वरूप लेके जगन्नाथ जी के सामने जाऊंगा। मुझे पता है जगन्नाथ जी सामने होते हुए भी मुझको नहीं देखेंगे। कौन महाराज, कौन गुरु, कौन इंद्रेश जी, कुछ नहीं। मेरे लिए तुम सामान्य हो, सामान्य बन के आओ। पूतना के इस भाव से यही सीखना है कि हमने यदि कहीं रूप बदला तो कहीं ठाकुर जी हमसे मुंह ना फेर लें। क्यों? आप कहोगे उसमें दिक्कत क्या है यदि हम मन से भी बदल करके जाएं? तो दिक्कत यह है कि तुम जैसे हो ना वैसा तुमको ठाकुर जी ने बनाया है। मां अपने बालक को, छोटे से बालक को स्कूल भेजती है पढ़ने के लिए। पहली बार स्कूल भेजती है, उसको जूते पहनाती है, उसको पैंट पहनाती है, उसको टी शर्ट पहनाती है, गले में टाई लगा देती है, उसको एक थर्मस गले में टांग देती है, पीछे भारी सा बस्ता टांग देती है। बालक उंगली पकड़ कर रोता रोता जाता है, मुझे नहीं जाना। माँ कहती बेटा अभी आ जाएगा, 2-4 घंटे में चला जा। माँ का हृदय तो बड़ा दुखी होता है उस दिन जब पहली बार स्कूल जाता है बालक। जैसे ही बालक स्कूल बस में बैठ के रोते रोते जाता है, माँ का 3 बार तो मन करता है उतार लूं इसको, नहीं भेजूं, लेकिन फिर भी भेज देती है। लेकिन उस दिन माँ का मन नहीं लगता, वो जब बैठी बैठी घड़ी देखती रहती है, कब टाइम हो पूरा, कब आएगा। बार बार खिड़की से देखती है बस आई कि नहीं आई। जैसे समय पूर्ण होता है दौड़ करके जाती है। लाल लाल गाल पड़ जाते हैं लाला के, बाल पूरे बिखर जाते हैं, थर्मस कहीं है, बैग कहीं है, शर्ट निकली पड़ी है बाहर। जब वो उतरता है बस से तो माँ का पहला शब्द क्या होता है? एक दिन में ही कितना कमजोर हो गया, एक दिन में ही कितना नाजुक हो गया मेरा लाला। ऐसे ही बंधुओं ठाकुर जी भी हमारी माँ स्वरूप है। हमको इस संसार रूपी स्कूल को पढ़ने के लिए भेजती है, लेकिन माँ चाहती है कि मैंने जैसा अपने बालक को भेजा वो लौट के वैसा ही मेरे पास आवे, वो रूप बदल करके ना आवे। लेकिन हम सब लोग अपने आप को बदल करके जब ठाकुर जी के सामने जाते हैं तो उस जगन्नाथ रूपी माँ को बहुत कष्ट होता है कि बदल के आया अपने आप को। वास्तविक रूप में ठाकुर जी के सन्मुख जाओ, तुम जैसे हो वैसा खुद को प्रस्तुत करो। हम कैसे थे जब हमारा जन्म हुआ था? हम ठाकुर जी के पास से जब पृथ्वी पर आते हैं उस समय कैसे होते हैं? शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि संसार मायाम परित्यज्य निद्रा मदालसा वाक्य उवाच वालम। जब बालक का जन्म होता है वो कैसा होता है? शुद्ध होता है, मुक्त होता है। वो जन्म लेते ही उसकी ये इच्छा नहीं होती कि मेरे लिए माला लेके कौन खड़ा था घर में, मेरी बहन कौन है, मेरे भाई कौन है, मेरी बुआ कौन है, मेरे फूफा कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। कोई भी गोद में ले लो वो सबका होता है। वो मुक्त होता है, किसी के बंधन में आसक्त नहीं है, वो परम शुद्ध होता है छोटा बालक। उसमें कोई विकार नहीं होते। आप कभी विचार करना इस चीज पर। बालक जब जन्म लेता है वो कितना शुद्ध, कितना मुक्त होता है, लेकिन धीरे धीरे वही 7-8 साल, 9 साल, 10 साल, 18 साल की उम्र तक उतना ही बंधनों में बंध जाता है, इतने ही विकार युक्त हो जाता है। उसको विकार युक्त बनाता कौन है? हम लोग बनाते हैं। बचपन से ही बालक को सिखा देंगे सामने वाली आंटी के पास मत जाना, क्यों घूर घूर के देखती है तुझे, अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसके अंदर ये विकार हम लोग पैदा करते हैं।
वो तो शुद्ध है। ठाकुर जी के सामने जाओ तो एक छोटे बालक की तरह शुद्ध बन करके जाओ, मुक्त बन करके जाओ। देखना, इस बार इसी भावना से जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाना, आपको अनुभव होगा कि जगत मंदिर में खड़े हुए श्री जगन्नाथ जी, उन्होंने आपको देख करके कुछ मूवमेंट तो किया था, कुछ अनुभव तो हुआ हमको उनमें। पूतना को देख करके ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना ने अपने पयोधर को ठाकुर जी के मुख में दिया। भगवान ने पहले तो उसके स्तनों में लगे विष को पिया, फिर दूध को पिया, फिर उसके रसतत्वों को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, और पीते 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 45 मिनट हो गए ठाकुर जी को। पूतना बोली मरता क्यों नहीं है, इतनी देर हो गई पीता जा रहा है। अंत में ठाकुर जी ने प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, उसके संपूर्ण अंग के जब प्राणों को निकालना शुरू किया तो धीरे धीरे सुंदर पांव की आकृति बिगड़ने लगी, सुंदर हाथ बिगड़ने लगे, विशाल नेत्र, बड़े बड़े दांत, और ये भयंकर स्वरूप पूतना का प्रकट हो गया। अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, अरे कृष्ण छोड़। ठाकुर जी और कस के पकड़ के पीने लगे। 8 दिन का बालक कितना कोमल होता है, लेकिन यहां पर मानो जैसे कि साक्षात शिला स्वरूप हो गए ठाकुर जी। और जैसे पूतना अपने रूप में आई, कहने लगी छोड़, मुच्यताम मुच्यताम, मुच्च मुच्च, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ठाकुर जी ने अपनी आंख खोली और अब पूतना को देखा और बोले मौसी जी, हम तो जिसको एक बार पकड़ लेते हैं ना तो फिर ठिकाना लगा के छोड़ते हैं, चाहे वो भक्त हो चाहे राक्षस। एक बार जाकू पकड़ ले फिर तो वाकू नैया पार लगा के छोड़े। पूतना बोली 7 दिन का बालक बोल रहा है, बड़ों की तरह बोल रहा है। ऐसा कह करके पूतना के प्राण निकल गए। विशाल विकराल स्वरूप धारण करके पूतना नंद भवन के पीछे ना जाने कितने खेतों को अपने नीचे चटनी बना करके, और उसका राम नाम सत्य हो गया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। जोर की आवाज हुई, सारे ब्रजवासी दौड़े, कहा भयो, कहा भयो। सब दौड़ करके गए तो देखा विशाल राक्षसी नंद भवन के पीछे। सबने सबसे पहले जाकर के नंद भवन में देखा, लाला अपने पलना में नहीं है, लाला अपने कक्ष में नहीं है। उस सुंदरी को खोजो जिसकी गोद में ठाकुर जी थे, कहीं नहीं मिला। तब किसी ने अटारी पे चढ़ करके बताया, अरे बोले लाला कहीं और नहीं है, वही राक्षसी के ऊपर पड़ो भयो है। सब दौड़ करके गए, जाकर के उस राक्षसी के ऊपर से ठाकुर जी को मुक्त किया। ठाकुर जी को लेकर के सीधे गौशाला भागे सब, और गौशाला में जाकर के गाय के रज से ठाकुर जी के 12 अंगों का तिलक किया और गौ पूछ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया। ठाकुर जी ने पूतना को सदगति प्रदान की। कौन सी सदगति दी? बोले जो गति भगवान की मां यशोदा को मिलने वाली थी, वो गति भगवान ने पूतना को दे दी। क्यों? ऐसा क्यों किया? किसी ने कहा बोले पूतना का नाम अच्छा होगा। बोले नाम क्या है? बोले पूतना। पूत कहते हैं पवित्र को, ना कहते हैं जो नहीं है, पवित्र नहीं है। इतने बुरे नाम है उसका, उसको कैसे ठाकुर जी ने सदगति दे दी? किस बात से रीझ गए ठाकुर जी? बोले नाम अच्छा नहीं था। तो किसी ने कहा पूतना का काम अच्छा होगा। बोले काम क्या था? बोले लोक बाल अग्नि, छोटे छोटे बालकों को मारना, यही पूतना का काम है। काम भी अच्छा नहीं था, नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं। तो किसी ने कहा जाति अच्छी होगी पूतना की, ब्राह्मण कुल में जन्मी होगी। बोले राक्षसी, जाति भी अच्छी नहीं थी। तो किसी ने कहा भोजन बढ़िया करती होगी, शुद्ध शाकाहारी होगी, इसलिए ठाकुर जी ने मुक्त कर दिया। बोले रुधिरासन, गरम गरम खून पीती है, यही उसका भोजन है। तो किसी ने कहा बोले भगवान के पास आने का उसका आशय अच्छा होगा। तो बोले जिघांशयापि, मारने के लिए आई थी भगवान को।
नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, भोजन अच्छा नहीं, भगवान के पास आने का कारण अच्छा नहीं, और फिर भी स्तनम दत्वा सदगतिम, भगवान ने सदगति दे दी। क्यों? ठाकुर जी से पूछा आपने इसको सदगति क्यों दी? भगवान बोले मुझे उसका मारने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। बोले मतलब? बोले कि अरे कोई अस्त्र से मारता है, कोई शस्त्र से मारता है, लेकिन वक्षस्थल तो सबका कोमल होता है, लेकिन पूतना ने अपने वक्ष से लगा करके मुझको मारना चाहा, तो मेरे हृदय में तत्क्षण क्षण भर के लिए उसके प्रति मातृभाव उत्पन्न हो गया। ये मेरी माँ तो नहीं है, ये मेरी, मुझे इतने वात्सल्य से हृदय को पिला रही है। क्योंकि पयोधर में दुग्ध तब तक नहीं आएगा जब तक बालक के प्रति वत्सलता ना उत्पन्न हो। बोले पूतना के पयोधर में दुग्ध आया, इसका मतलब उसने मेरे प्रति थोड़ी देर के लिए सही वत्सलता तो प्रकट की, मैं उस थोड़ी देर की वत्सलता पे ही प्रसन्न हो गया और उसको सदगति प्रदान कर दी। बोलो नंद के लाला की जय। जननी की गति दई पूतना कूपे, जननी की गति दई पूतना कूपे। हमारी ब्रजभाषा का एक भाव है, बहुत ध्यान से सुनना, शब्द बहुत अच्छे हैं इसके। जननी की गति दई पूतना कूपे, जननी की गति दई पूतना कूपे। विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल, विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। खुले स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के किवाड़। क्यों? अरे भैया प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहार, स्वर्ग के किवाड़, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेधार। खुले स्वर्ग के किवाड़, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेधार। खुले स्वर्ग के किवाड़, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेधार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेधार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेधार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेधार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेधार। बोल नंद के लाला की जय हो। शब्द समझ में आ रहे हैं ना? कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ठाकुर जी की अब जितनी भी लीला सुनने में आएंगी सब उल्टी पलटी होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ठाकुर जी ब्रह्म बन के नहीं आए हैं, यहाँ पर ठाकुर जी प्रेम अवतार धारण करके आए हैं। देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, एक बात अनमेल। देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। क्या? ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल,
ब्रह्म निराकार ओ नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे तो पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, अरे कौन पावे तो पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे तो पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदिया की सदा। बोलो नंद के लाला की ब्रह्म निराकार रयो गोकुल में खेल, नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ऐसो आनंद ठाकुर जी कर रहे हैं। पूतना राक्षसी का वर्धन किया, मर्दन किया। अब ठाकुर जी धीरे धीरे 3 महीना के है गए। जैसे ही लाला 3 महीना के भये तो 3 महीना के लाला ने पहली बार करवट बदली। आज तो महाराज जैसे ही करवट बदली तो अभी अभी तो नंदोत्सव लोग धीरे धीरे थोड़ा कमजोर हुआ था, थोड़े लोग शांत हुए थे, थोड़े लोग थके थे। लेकिन जैसे ही लाला ने करवट बदली अब तो महाराज फिर से नंगाड़े बजने लग गए, फिर से सब जगह हल्ला मचने। वो कहा भयो, बोले नंद के लाला ने आज करवट ली है, करवट उत्सव मनाया गया। हमारा भारत उत्सवों की भूमि है। पहली बार बालक घर में करवट लेता है तो माता पिता भले ही उत्सव ना मनाते हो लेकिन मन से बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे बालक ने करवट ली है आज। लेकिन वृंदावन में जब ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ तो करवट का भी उत्सव, करवट उत्सव मन रहा है। अब तो सब बिल्कुल टकटकी लगा करके ठाकुर जी को बिस्तर पर यही देख रहे हैं करवट कब बदलेंगे। और कोई कहीं पर झुनझुना हिलावे, कहीं पे गेंद डाले, उसको लेने के लिए जैसे ही ठाकुर जी करवट बदले, ओ महाराज ढोल बड़े नगाड़े बजे, सब नाचे गावे, उधम मचावे। ऐसा आनंद हो रहा है। अब इतनी भीड़ आ गई कि महाराज लाला चिड़चिड़ा गए, सो नहीं पा रहे। मैया ने लाला को गोद में लियो, एकांत ढूंढने लगी, कहाँ लेके जाऊं लाला को, कोई सुन नहीं दे रहो। इतने में ही मैया ने देखो दूर एक बैलगाड़ी खड़ी है, वहां पे ऊपर बहुत सारी मटकी और मटकीन में दूध दही घी ये सब रखो है। मैया बोली वही ठीक है। वाकई नीचे कपड़ा के 2 छोड़ बांध दिए, झूला बना दियो और वहां में लाला को पौढ़ा के सुला के मैया झुलाने लगी। जैसे ही लाला की आंख लग गई मैया ने कही अब लाला सो गए हो, मैं मेहमानन की अगवानी कर लूं। और मैया वहां से चली गई। ठाकुर जी बोले मैया तुमको छोड़ के चली गई, तुमको पता है बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े संत 3-3 युगन तक तपस्या करें तब भी मेरा एक क्षण को दर्शन ना है पाए उनको। और मैं तेरे यहाँ साक्षात पर ब्रह्म तेरो बालक बन के आया हूं और तू मुझको अकेले छोड़ के चली गई। तो को मेहमान ज्यादा जरूरी है, तेरो लाला जरूरी ना है तो को। ठाकुर जी मन में सोचने लगे। अच्छा एक बात कह दूं, हमारे लाल जी अटेंशन सीकर बहुत हैं। जो भी उनकी शरणागति लेता है, जो भी उनकी सेवा में जाता है, ठाकुर जी को लगती है कि इसका पूरा ध्यान, इसका पूरा मन, इसका सब कुछ चित्त आदि सब मेरे लिए हो। हाँ ये बात तो सही है बिल्कुल। हमें तो अनुभव हो गया ठाकुर जी की सेवा करके कि वो आप लोग कभी सुबह जो लोग आते हैं दर्शन करने 11 बजे ठाकुर जी का, तो आपने देखा हो आरती से पहले हम ठाकुर जी को आरसी दिखाते हैं, ठाकुर जी को शीशा दिखाते हैं।
लो लाल जी कह रहे हैं इतने सारे लोग आए हैं देखवे मोकू ने दिखा तो दे मैं लग के सो रहा हूँ। तब ठाकुर जी को आरसी दिखाते हैं, लो देखो ऐसे लग रहे हो। फिर ठाकुर जी कहते हैं देखियो एक माला ने थोड़ी सी ने थोड़ी इधर से टेढ़ी हरी ने देखियो, फिर उसी को फिर हम देखते हैं कैसे लग। ना लाल जी सब ठीक है। अच्छा ने एक दूर से दिखाओ, दूर से ठीक लग रहा हूँ मैं, फिर थोड़े दूर से दिखाते हैं देखो लाल जी अब ने आप देखियो बढ़िया लग रहा हूँ, मैं कहूँगा हाँ बढ़िया लग रहे हो। ज्यादा जरा सी भी कोई उसमें माला इधर उधर हो तो उसको हाथ से तुरंत ठीक कर दो। ठाकुर जी खड़े जहाँ बोला हाँ अब ठीक लग रहा हूँ। जैसे हम फोटो खिंचाने से पहले करते हैं ना बाल ठीक है कि नहीं है, ऐसी आरती से पहले ठाकुर जी आरसी देखते हैं और आरसी देख करके फिर कहते हैं अब मैं तैयार हूं, अब मेरी आरती उतारो। तब ठाकुर जी की आरती उतारी जाती है। आरसी दिखाने का भाव भी तो यही है, ठाकुर जी को श्रृंगार। एक भाव ये एक भाव था, दूसरा भाव सुनो ठाकुर जी को आरसी क्यों दिखाते हैं। ठाकुर जी का जो विग्रह है वो कृष्ण है और जो श्रृंगार है वो श्री राधा रानी है। ठाकुर जी ने गले में जो माला पहनी है, कानों में जो कुंडल पहने हैं, सिर पर जो मुकुट पहना है, पैरों में जो पायल पहनी, हाथ में जो कड़ूला पहने, यहाँ जो बाजूबंद पहने, ये सब किशोरी जी के स्वरूप हैं। ठाकुर जी अपने अर्चक से कहें ने काज दिखाइयो भैया किशोरी जी कितनी आई है मेरे ऊपर, किशोरी जी को रूप कितनो आयो है मेरे ऊपर। नहीं तो आप कभी ठाकुर जी का दर्शन करना, भाई लोग कभी नथ पहनते हैं नहीं पहनते, लेकिन लाल जी नथ पहनते हैं। जगन्नाथ जी की तो नथ बेसर यहाँ पे इतनी बड़ी रखी जाती है और शयन जब होता है ठाकुर जी का तभी होता है जब वो नथ थोड़ी सी हिल के नीचे आती है तभी शयन होता है जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी का मंदिर खुला रहेगा, जयदेव महाप्रभु की स्तुति चलती रहेगी। कब तक चलेगी? सब टकटकी लगा के देखेंगे, बोले ये नथ बेसर जो है फूल की इतनी बड़ी पहनते हैं जगन्नाथ जी, बोले जैसे ही थोड़ी सी खिसकती है नीचे तो सब सोचते हैं अब लाल जी ने थक गए, सोई कपाट लग जाते हैं, लाल जी का शयन हो जाता है। नथ भाई लोग पहनते हैं लेकिन हमारे लाला नथ पहने, नथ पहने, चौड़ी चोटी रखे, यहाँ पे इधर तो मुकुट धारण करते हैं और दूसरी तरफ चूड़ामणि वो शीश फूल धारण करते हैं जो किशोरी जी धारण करती हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो श्री किशोरी जी का स्वरूप है। ये भाव बंधुओं और अच्छे से तब समझ में आएगा जब वृंदावन वासी बन जाओगे, वृंदावन के रस के उपासक बन जाओगे, तब इस भाव में आपको प्रवेश मिलेगा, तब ये सब भाव समझ में आएंगे। तो ठाकुर जी कहते हैं लाला मोकू ने दिखा आज किशोरी जी कितनी आई हैं। तब ठाकुर जी को आरसी दिखाते हैं, बोले आज 7 माला आई हैं, सिर पे मुकुट आया है, गले में यहाँ पे बाजूबंद ऐसा आया है। ठाकुर जी देख के प्रसन्न हो जाते हैं कि आज किशोरी जी खूब बरसी है मेरे ऊपर। ऐसे ऐसे भाव है। लाला ने कही मैया मुंह को छोड़ के चली गई, कैसे बुलाऊं मैया को अपने पास। इतने में ही एक सक्टासुर नाम का दैत्य आकर के उस बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। वो ढूंढ रहा था कहाँ है कृष्ण, और ठाकुर जी नीचे ही बैठे थे। भगवान बोले वाह सक्टासुर आया है। मामा भी खूब सारी गुड़िया भेज रहे हैं भांजे के लिए। पहले तो डॉल भेजी थी पूतना, भगवान ने तोड़ मरोड़ के फेंक दी। बोले अब के देखो फाइटर प्लेन आया है, नहीं अब के गुड्डा आया है, फाइटर तो बाद में आएगा। सक्टासुर, वो तृणावर्त, ये सब मामा के द्वारा खिलौने ही भेजे जा रहे हैं ठाकुर जी को। जैसे ही ठाकुर जी ने देखा सक्टासुर को, ठाकुर जी ने अपना एक पैर ऊपर उठाया और इतना लंबा किया, लंबा किया, लंबा किया। जैसे ही वो स्पर्श हुआ सकट से, बैलगाड़ी को सकट बोलते हैं, जैसे ही बैलगाड़ी से स्पर्श हुआ पीछे लेकर के एक तक करके मारा। सक्टासुर कोसों ऊपर जाकर के नीचे गिरा और उसका राम नाम सत्य। सारी मटकियां फूट गईं, सब दही घी दूध जितना था सब बिखर गया। ठाकुर जी भी नीचे गिर गए।
सब जोर की आवाज हुई, मैया यशोदा सब ब्रजवासी दौड़े, अरे कहाँ भयो कहाँ भयो। सबने जाकर के देखी, बैलगाड़ी टूटी पड़ी है, सारी मटकी फूटी पड़ी है, और उन सबन के बीच में दूध दही घी में लिपटे बैठे हैं श्री कन्हैया लाल जी। पड़े आनंद कर रहे हैं, और वहीं दूर सक्टासुर दैत्य पड़ा। ब्रजवासी गए, जाकर के यशोदा मैया ने लाला को गोद में उठायो, बोले कि इतनी बड़ी बैलगाड़ी, इतनो सामान धरो भयो, इतनी भारी बैलगाड़ी अचानक से टूट कैसे गई। छोटे छोटे बालक वहीं खेल रहे थे, उनमें से एक आया, बोले मैया मैं बताऊं कैसे गिरी ये बैलगाड़ी। बोले बता। बोले तेरो जो ही नेक्सो सो लाला सोयो है ना यहाँ में। बोले हाँ। याने अपनो पाम लंबो कियो, और लंबो करके यानी यूं जोरते मारी बैलगाड़ी में, सोई बैलगाड़ी टूट गई, पलट गई, और ये है गयो। मैया बोले बाबड़े झूठ बोले मुते, मेरो नेक्सो सो लाला कोमल सो मेरो लाला 3 महीना को भयो ना है, अभी चलनो जाने ना है, इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिरा देगो। तक करके मैया ने एक धीरे से थप्पड़ मारा, और मार करके उसकी बात को अनसुना करके वहां से चली गई। शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सावधान, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। छोटे छोटे बालक तो सच ही बोल रहे हैं, लेकिन मां की ममता, यशोदा मैया की ममता उसको स्वीकार नहीं कर रही है कि मेरे बालक ने इतना बड़ा संकट गिरा दिया। इसी से तो ठाकुर जी रीझे हुए हैं। यहां मैं कितना भी अपना वैदुष्य दिखाऊं, कितना भी अपना मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्मत्व का प्रदर्शन करूं, लेकिन ये ब्रजवासी स्वीकार ही नहीं करते, ये मानते ही नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं। इसीलिए तो ब्रजवासियों से प्रेम है ठाकुर जी को, कि ये लोग मेरे प्रभाव से नहीं रीझते हैं, ये लोग मुझसे रीझे हुए हैं। हम लोगों में कमियां क्या हैं कि हम सामने वाले के प्रभाव पर रीझते हैं, कि इसका प्रभाव कितना है। रीझना है तो उसके स्वभाव पर रीझो। ब्रजवासियों से ठाकुर जी का प्रेम इसीलिए है क्योंकि ब्रजवासी, ठाकुर जी ने इतने बड़े बड़े काम किए, पूतना मारी, आपको सब कथाएं पता है, गिरिराज उठा लिया, लेकिन तब तक भी ब्रजवासियों ने कभी ठाकुर जी के प्रभाव की वजह से ठाकुर जी से प्रेम नहीं किया। उनके स्वभाव की वजह से प्रेम करते हैं, इसीलिए वो प्रेम कहलाता है। जहां पर प्रभाव की वजह से प्रेम होता है वो प्रेम नहीं, वो प्यार है। जहां स्वभाव से प्रेम हो, जहां पर निश्चल बिना किसी कामना का कोई प्रेम हो, वही तो प्रेम है। मैया ने स्वीकार किया ही नहीं कि मेरे लाला ने गिराया है। मैया बोली आंधी आई होगी, कछु और भयो होगो, गिर गए होगो, मेरो लाला थोड़ी गिरा सके। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोले मुझे यही तो प्रिय है ब्रजवासियों का। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए, और जैसे ही 1 वर्ष के भये हैं महाराज, अब तो मैया ने बढ़िया नूपुर लाई। मैया लाला को करधनी गिफ्ट में दी है जन्मदिन में। लाला 1 वर्ष के भये तो मैया ने क्षुद्र घंटिका की करधनी, बहुत प्यारी भाव है, बहुत ध्यान से सुनना। लाला 1 वर्ष के है गए, थोड़ो थोड़ो पाम रख के चलनो सीख गए हैं। तो मैया ने कही अब लाला 1 वर्ष को भयो, कछु तो दऊं लाला को। तो मैया गई सुनार के पास, और सुनार के पास जाकर के मैया ने लाला के लिए कोंधनी बनवाई। लेकिन विशेषता क्या थी कि उस कोंधनी में छोटी छोटी सोने की घंटियां लगी थी। क्यों? सुनार ने पूछा, बोले ऐसी कोंधनी तो कोई नहीं बनवाता, घंटी वाली कोंधनी क्यों? बोले अरे तुम ना जानो, मैं जब जमुना जल भरवे जाऊं ना, लाला मेरो पल्लू पकड़ के पीछे चले। अब पीछे पीछे लाला चले, इतने में ही कोई गोपी पीछे से कहे लाला यहाँ पे आ, सोई मेरे पल्लू को छोड़ के बाकी पास चलो जाए। और फिर थोड़ी दूर जाके मैं पूछूं लाला, पीछे देखूं तो लाला है ही ना है। मैं ढूंढती डोलूं कहाँ है, पता चले दूसरे इनके घर में बैठ के माखन खा रहे हो। या मारे मैं क्षुद्र घंटिका की कोंधनी बनवा रही हूं ताकि लाला जब चलेगा तो पीछे पीछे बाकी कमर जब मटकेगी तो घंटी इनकी धीमी धीमी आवाज आवेगी तो मुंह को पता लगती रहेगी लाला संग चल रहा है।
बोले जय हो मैया, ऐसी प्यारी बनाऊंगा आप देखियो। छोटी छोटी उसमें सोने की घंटियां लगी हैं, क्षुद्र घंटिका मैया लेके गई, पहले जाके वहाँ की पूजा करी, यमुना मैया को प्रणाम कियो। आज लाला की अष्टमी, जन्माष्टमी है, 1 साल को भयो मेरो लाला। ठाकुर जी के उठते ही दूध से स्नान करायो, जल से स्नान करायो, पंचामृत से स्नान करायो अपने लाला को, और पोंछ पांच के भैया तैयार करके मैया ने आज नई कौंधनी निकाली और लाला के कमर से बांध दी। अब जैसे ही लाला की कमर से बांधी, मैया ने लाला को छोड़ो, लाला जैसे ही चले तो घंटी बजे। ठाकुर जी देखें ये क्या एरो है, ये कहां से बज रही है? तो वो घंटीन की ध्वनि इतनी भा रही है लाला को, तो लाला जोर जोर से कहीं कभी खंबा पकड़ लें, कभी कहीं चले जाएं और वहां जाके अपनी कमर को मटकामें, और वह रूप को देख करके मैया बार बार अपने लाला की बलैया ले, लाला तू कितनो प्यारो लग रहा है। बलराम जी आए, लाला अभी बोलनो ना जाने इतनो, लेकिन भैया भैया कह के गए और भैया के हाथ पकड़ के फिर वहां पे अपनी कमर मटकाने लगे। देखो मैया ने आज मुंह को कहा दियो। मैया धीमी धीमी ताल बजा रही है और वह ताल पे वह कौंधनी पहन करके ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। अद्भुत भाव है, चंद्र सखी को भाव। हो नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, हो नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया। सोल न ओढ़े लाला, पजामा न पहरे, सोल न ओढ़े लाला, पजामा न पहरे, सोल न ओढ़े लाला, पजामा न पहरे, सोल न ओढ़े लाला, पजामा न पहरे। कहाँ पहने फिर? हो पीतांबर को है बड़ोरे पहरैया, पीतांबर को रे बड़ोरे पहरैया। नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हरि। श्री जगन्नाथ महाप्रभु नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया। हो नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
कृष्ण लाल की जय। पूरे विश्व को चलाने वाला, पूरे विश्व को नचाने वाला, पूरे विश्व को बुलाने वाला ब्रह्म परमात्मा आज स्वयं चलना सीख रहे हैं, स्वयं बोलना सीख रहे हैं, स्वयं नाच रहे हैं। या छवि को देखकर के सब उनकी बलैया ले रहे हैं। आहा, नन्हे से मदन गोपाल ऐसे आनंद में भर कर के सब ब्रज की लीलाओं को कर रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी की इस छवि का दर्शन करो, इस छवि को अपने हृदय में बनाओ। ठाकुर जी कैसे हैं? शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, बस थोड़े से नाच के इतने थक जाते हो, पूछो मत, ऐसा लगता है 10 किलोमीटर की वॉक करके आए हो क्या। अरे यहाँ पे थोड़ा बहुत नृत्य कर लोगे, थोड़े ने थक जाओगे तो सब जीवन की थकान दूर हो जाएगी। हाँ, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, शोभित कर नवनीत लिए। ठाकुर जी ने एक हाथ में नवनीत मक्खन लिया है और फिर उसके बाद मक्खन लेकर के ठाकुर जी सोच रहे हैं अपनी कोई प्रिय वस्तु है, कोई और ना खा जाए, कहीं एकांत में जाके इसको खाऊंगा। तो घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित। सूरदास जी के इसी भाव के ठाकुर जी आप सबके घरों में बैठे हैं, विराज रहे हैं। ये वही ठाकुर जी हैं, शोभित कर हाथ में नवनीत लिया है और घुटमुन घुटमुन चल रहे हैं। मैं इनको अपनी भाषा में कभी कभी मजाक में बोलता हूँ, ये कौन है? बोले 3 व्हीलर ठाकुर जी, 3 व्हीलर ठाकुर जी। हाँ, 3 व्हील वाले। हम सब लोग 4 व्हीलर चलाते हैं, लेकिन ये 3 व्हीलर है। क्यों? एक हाथ का सहारा और 2 घुटने, एक हाथ तो ऊपर ही रहता है ना। अब आप विचार करो, कभी सोचा ऐसा आपने? आप इनको श्रृंगार करते हो, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पे ठाकुर जी की श्रृंगार और सुबह के स्नान आदि में उनके गोपाल जी लुढ़कते ना हो। कोई घर नहीं होगा ऐसा, जरूर लुढ़कते हैं। ये एक हाथ जो ऊपर उठा रहता है वहां की तरफ जरूर ऐसे नीचे की तरफ गिर जाते। कई लोग नीचे तकिया लगा करके रखते हैं, कई लोग नीचे कुछ भाव रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी लुढ़कन दे करो, लुढ़के रहो। घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, घुटरुन चलत रेणु तर मंडित। स्थिति क्या हो गई? बोले हाथ में नवनीत लेकर के जब लाला चल रहे हैं, तो अब आप खुद करके देख लेना, कभी कोई एक हाथ 2 घुटने से चल सकता है? उसको ऐसे ही चलना पड़ेगा, नीचे एक कोहनी तो लगानी ही पड़ेगी। तो इससे स्थिति क्या हुई? बोले लाला के संपूर्ण अंग पे रज लग गई, मिट्टी लग गई। लाला बोले भैया पूरो मैं तो खराब है गयो, अब कहा करूं? बोले मैया के पास चलो, मैया या को पहले झाड़ेगी, सबरी मिट्टी हटावेगी, तब मक्खन खाऊंगा। ठाकुर जी मैया के पास गए तो मैया अपनो श्रृंगार कर रही है। कैसो श्रृंगार?
बिंदी लगाई मैया ने, और बिंदी के बाद में फिर सफेदी एक बिंदी लेके, एक सफेद बिंदी, फिर एक लाल बिंदी, फिर एक सफेद बिंदी, लाल बिंदी, सफेद बिंदी, लाल बिंदी, ऐसे मैया अपना श्रृंगार कर रही है दर्पण में देख के। और लाला द्वार पे खड़े होके मैया को देख रहे हैं। मैया अपना श्रृंगार कर रही है, कितनी सुंदर लग रही है मेरी मैया। अच्छा, तो ये ऐसे बिंदी लगावे, चल लाला आज तू भी अपना श्रृंगार कर। ठाकुर जी गए गौशाला में, और गौशाला में जाके गोबर के पास बैठ गए। बोले सफेद बिंदी तो ये रही मक्खन, और लाल बिंदी ना है, मुंह पे गोबर की बिंदी है। तो गोरोचन तिलक किए नवनीत, गोरोचन तिलक किए नवनीत। कैसे? बोले एक बिंदी गोबर की, दूसरी बिंदी मक्खन की, एक बिंदी गोबर की, दूसरी बिंदी मक्खन की। ऐसो सुंदर ठाकुर जी श्रृंगार अपनो कर रहे हैं। सूरदास जी बलियां ले रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए हरि, शोभित कर नवनीत। आहा, चारु कपोल लोल लोचन वन, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, गोरोचन तिलक दिए, मुख दधि लेप किए, मुख दधि लेप किए। आहा, लाला के गोल गोल गाल हैं, गलौआ हैं, गुलचा हैं, और उन पे ठाकुर जी ने कहा कियो। बोले ऐसे ऐसे तो बिंदी लगा ली गोबर और बाकी मक्खन की, फिर यहाँ बीच में गोल गोल, यहाँ पे ठाकुर जी ने मक्खन ते दो गोल गोल ऐसे गुलाल ते जैसे गोल गोल बना लिए। सुंदर अपनो श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी छोटे से। लटक लटकनी मनुमत मधुप, लटक लटकनी मनुमत मधुप, गनमादक मधु ही पिए, गनमादक मधु ही पिए। आहा, कितना सुंदर भाव। ठाकुर जी ने जो मक्खन से अपने गाल पे ऐसे लीप लियो है, तो कावे जब ठाकुर जी चले तो घुंघराले केस जो हैं वो आकर के वहां से मक्खन से चिपक गए हैं, सुंदर मुखमंडल पर वो आके ऐसे लटक गए, चिपक गए। तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे मधु पर कोई कारो भौरा आकर के बैठ जाए, ऐसे ठाकुर जी के गोल 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 घुंघराले घुंघराले केस आकर के वह मक्खन से आके चिपक के बैठ गए हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए। इतने सुंदर श्रृंगार को वर्णन, भाव को वर्णन यहाँ कर रहे हैं। जय लाल जी धीरे धीरे नक बड़े हैं लगे, 1 वर्ष से अधिक हैं लगे, लेकिन अभी तक लाला को नामकरण ना है भयो, अभी तक लाला के नामकरण ना रखो गयो। क्यों ना भयो? बोले नंद बाबा के जो कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, उनको ये बात पता है कि ये नंद बाबा के लाला नहीं है, ये तो वसुदेव नंदन है। और वसुदेव के बालक को नामकरण हम कैसे कर सकें? वसुदेव के बालक को नामकरण वसुदेव जी के कुल पुरोहित करेंगे। लेकिन सांडिल्य मुनि आए नहीं, तब वसुदेव जी ने मथुरा से अपने कुल पुरोहित भेजे। कौन है? गर्गाचार्य जी। बोले आप जाओ, जाकर के हमारे बालकन को नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी बोले हमको नंद बाबा क्यों बुलाएंगे कि भैया बालकों का नामकरण करो? बोले नंद बाबा तो चाह रहे हैं बालकों का नामकरण हो, लेकिन 1 वर्ष से सांडिल्य मुनि टालते जा रहे हैं,
तो आपको देखेंगे तो उनके मन में अपने आप भाव आएगा कि बालकों का नामकरण कर दो, तो बात भी बन जाएगी, आप हमारे कुल पुरोहित हो और नामकरण भी हो जाएगा बालकों का, तो आप चले जाओ। तो गर्गाचार्य जी वृंदावन गोकुल आए। जैसे ही नंद बाबा को पता चली गर्गाचार्य जी आए, तो वही हुआ, नंद बाबा दौड़ करके गए, प्रणाम किए, बोले महाराज एक आज्ञा चाहिए आपसे। बोले बताओ। वैसे तो हमारे कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं, लेकिन हमको बहुत सुख में लगो यदि आप हमारे बालकन को नामकरण कर दो। 1 साल से अधिक के है गए दोनों लाला, लेकिन अभी तक नाम ना रखे गए। सांडिल्य मुनि बोले कि हम आ तो जाएंगे, गर्गाचार्य जी बोले हम आ जाएंगे, लेकिन याद रहे आपके बालकों के जितने उत्सव मनाए गए ना, हर उत्सव में कोई ना कोई विघ्न आया है। अब आप नामकरण का उत्सव मनाओगे फिर कोई विघ्न आ जाएगा। यशोदा मैया बोली पड़ोसी को भी नहीं बुलाएंगे अब की बार, बिल्कुल गोपनीय रूप से हमारे बालकन को नामकरण होना चाहिए, किसी को नहीं बुलाएंगे। जब जब लोग बुलाए हैं तब तब कोई ना कोई आफत आई है बालकन पे, अब कोई ये ना बुलाएंगे, आप तो बस हमारे बालकन को नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने ये बात इसलिए कबाई क्योंकि भैया यदि तुमने उत्सव मनाया और कंस को यदि पता चला कि नंद बाबा के बालकों का नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया, जबकि ये तो उनके कुलपुरोहित है नहीं, ये तो वसुदेव जी के हैं, तो कंस को शक हो जाएगा कि आपके बालक जो हैं ये वही उनके शत्रु हैं ये दोनों, इसलिए आपके बालकों की आफत और ना बढ़ जाए, इसलिए आप नामकरण मुझसे करवाओ, लेकिन प्रचार मत करो। तो कहां करें नामकरण? बोले गौशाला से बढ़िया कोई स्थान नहीं। बंधुओं सावधानी से सुनना, घर में किया गया यज्ञ 100 गुना ज्यादा फल देता है यदि वो यज्ञ किसी मंदिर में किया हो। मंदिर से ज्यादा 100 गुना फल वो देता है यदि वो यज्ञ किसी नदी के किनारे किया गया हो, नहीं किसी तीर्थ में किया गया हो। तीर्थ से भी 100 गुना ज्यादा फल देता है यदि वो किसी नदी के किनारे किया गया हो। नदी से भी ज्यादा 100 गुना फल देता है यदि समुद्र के तट पर किया गया हो। लेकिन सबसे अधिक फल देता है यदि वो यज्ञ गौशाला में किया गया हो। गौशाला ठाकुर जी की प्यारी गैया है। और जगह तो देवताओं का आवाहन करना पड़ता है, लेकिन गौ माता में आवाहन नहीं करना पड़ता, वहां तो देवता होते ही हैं, 33 कोटि देवता विराजते। यशोदा मैया बोली मेरे लाला को नाम जब तक सूरज चंद्रमा पृथ्वी पूरा संसार रहे तब तक मेरे बालकन को नाम रहना चाहिए। ऐसी योग तिथि लग्न स्थान में मेरे बालकन को नामकरण करियो। गर्गाचार्य जी बोले यदि आप अपने बालकन को बहुत यश चाहो, बहुत नाम चाहो, तो फिर गौशाला में करवाओ नामकरण। देखियो मैया तुम्हारे लाला को कितनो नाम होएगा। गर्गाचार्य जी ने तिथि निकाली। गर्गाचार्य जी बोले मैया तब तक हम आपके यहाँ रहेंगे, लेकिन हमारा एक नियम है। क्या? हम खुद बना के भोजन करते हैं, किसी के हाथ का बना नहीं खाते। यशोदा मैया बोली मैं सूखी सामग्री दे दूंगी, आप खुद बनाना पाना प्रेम से। गोबर का चौका लगवाया, बढ़िया चूल्हा लगाया, उसमें गर्गाचार्य जी अपने शालिग्राम भगवान अपने ठाकुर जी के लिए खीर सिद्ध करने लगे। जैसी खीर बनाई वहां में केसर डाली, इलायची डाली, बादाम डालो, पिस्ता डाला, महाराज बढ़िया गुटेमा गाड़ी गाड़ी खीर बनाई तो वाकई सुगंधी आ गई ठाकुर जी को। भीतर अंगना में बलराम और कन्हैया दोनों खेल रहे थे गुटमुन गुटमुन। इतने में ही लाल जी रुक गए। भैया कहा भयो? बोले अरे भैया भगत आयो नयो नयो, अब बढ़िया खीर बनाइए मैंने बहुत जोर की, तो मेरी तो खावे की इच्छा है रही है। बोले लाला ने एक इंतजार कर ले, जब भोग लगा के बिल्कुल तुलसी पधरा दे, घंटी हिला के, और जब प्रार्थना करे तब जाइयो। हाँ भैया मैं जाऊंगा, आज तो खा के आऊंगा। बहुत दिनांते गर्गाचार्य जो है का मेरे केवल मूर्तिमंत रूप को भोग लगा रहा है, आज या को प्रत्यक्ष भोग लगा के दिखाऊं मैं। बोला हाँ लाला दिखा दे।
गर्गाचार्य जी ने खीर बना के हाथ वाथ धोए, अपने गोपाल जी को निकाला, उनके शालिग्राम भगवान को पुष्प आदि से सजा के उनके सामने खीर रख दी और कहा, हे नाथ पाओ प्रेम से। तुलसी छोड़ दी, घंटे हिला दी। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। और ऐसा कहकर के गर्गाचार्य जी आंख बंद करके अपनी एक गुरु मंत्र की माला करते हैं, और जब तक गुरु मंत्र जपते हैं तब तक भोग लगता। जैसे ही खीर पधराई, त्वदीयम वस्तु गोविंद कहने लगे, भीतर बैठे लाला घुटमुन घुटमुन चल करके आए और आकर के बाहर आके बैठे। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने माला जपनी शुरू करी, लाला गए और जाकर के वो खीर को पात्र उठाए और अपने हाथ में लेकर के और पाने लगे, प्रेम से आरोगने लगे। आरोगते आरोगते जैसे ही महाराज गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, माला पूरी भई, नेत्रन से लगा के नीचे रखी। जय हो मेरे शालिग्राम। भोग कहां गया ठाकुर जी का? इतने में ही देखे तो थोड़ी दूर पूरे हाथ सने भय, पूरा मोह सनो भयो खीर में। आधी खीर नीचे पड़ी है, आधी पामन पे पड़ी है, और पूरे सने भय ठाकुर जी खीर में प्रेम से भोग लगा रहे हैं। गर्गाचार्य जी मुस्कुरा गए। यशोदा, अरे सुन देख, तेरे नटखट लाला ने कहा कियो, मेरे ठाकुर जी को पूरा भोग झूठो कर दियो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, आकर के लाला को उठा के किनारे कियो, गोबर को चौका लगाया। बोले बाबा क्षमा करियो, लाला ने एक अबोध है, थोड़ा नटखट है, कोई बात ना, मैं फिर बना लूंगा। और मैया ने लाला पकड़ के ऊपर अंदर आंगन में डाल दिए। लाला लौट के आए। बलराम जी बोले, लाला कैसी रही खीर? खीर तो बहुत जोर की, लेकिन भगत जो है काहे ने चालाक है, भोग लगावे को बुलावे फिर मैया से शिकायत कर दे हमारी। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, कृपा करे कर सबन पे। हाँ भैया ठीक है, हम खेलें, चलो। खेलने लगे ठाकुर जी, और वहां फिर से दूसरी खीर बनी, अब की बार बहुत बढ़िया बनी। ठाकुर जी को भोग लगा। बोलता ठाकुर जी अबोध बालक है, आपको आपके भोग को झूठा कर दिया, आप फिर से पाओ। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। अंदर खेलते खेलते ठाकुर जी फिर रुक गए। बलराम जी बोले, काबे लाला अब काहे को रुक गो? बोले फिर से खीर बनाई है मैंने, अब की बार तो और पहले तू बढ़िया बनाई है, मेरा मन कर रहा खावे को। लाला अभी तो खा के आयो। बोले मैं फिर ते खानी है। बोले ठीक है, जा फिर शिकायत कर देगो। करन दो, मैं तो जाऊंगा। ठाकुर जी घुटमुन चल करके आए, आकर के वही फिर पात्र उठाया, उठा करके प्रेम से पाने लगे, पूरे सान लिए अपने कपड़े आदि। गर्गाचार्य जी के अब की बार नेत्र खुले, खीर नहीं पाई। बगल में फिर से लाल जी को देखा। अब की बार तो गुस्सा आया गर्गाचार्य जी को। यशोदा एक काम करते हैं, हम अपने ठाकुर जी को लेके कहीं और चले जाते हैं, वहीं भोग लगाएंगे, यहां तो तुम्हारा बालक भोग लगाने देगा नहीं, बार बार आके झूठा कर देता है ठाकुर जी के भोग को। यशोदा मैया क्षमा मांगने लगी। बोले छोटो बालक है, अबोध है, आप क्षमा करो ना, मैं फिर से मैं याकू अब की बार कमरा में बंद कर दूंगी, आप भोग लगाओ। ठाकुर जी ले जाके कमरा में बैठा दिए और बाहर से किवाड़ लगा दी, बस बंद नहीं किया। छोटे बालक हैं, रोएंगे। ठाकुर जी जंगले पे जाके खड़े हो गए और 1 साल के कन्हैया ऐसे घुर्रा के देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। बोले अब के बुला तू, नहीं तो को पूतना वारे हाथ दिखा दिए तो मेरा नाम भी कन्हैया नहीं। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं। बोले कितना शैतान बालक है। बोले अभी तो शैतानी देखी ना है तेने, बुला तो सही। फिर से चौका लगा के फिर से खीर आदि बनाई, और खीर में अब तो गर्गाचार्य जी दिखा दिखा के सामग्री डाल रहे हैं, और पहले से और बढ़िया घुटे में खीर। ठाकुर जी के मुंह में पानी आवे। अब की बार बोले लाल जी अब तो भोग लगाओ, आपका जो भोग चोर है वो तो भीतर मैंने बंद करवा दिया, अब आप प्रेम से भोग लगाओ। भोग धर के जैसी प्रार्थना करी, ठाकुर जी उतरे जंगला से नीचे, जोर से किवाड़ खींच के खोल दी, निकल करके बाहर आए। गर्गाचार्य जी आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। ठाकुर जी ने खीर का पात्र उठाया, पाने लगे, फिर से प्रेम से खूब आनंद में लेने लगे। शालिग्राम बैठे थे, ठाकुर जी खुद भी पाले और फिर अपनी झूठा हुआ शालिग्राम को भी खवा ले, तू भी खा, प्रेम से भोग लगा, मेरा ही तो स्वरूप है।
गर्गाचार्य जी की माला पूरी भई, जय हो मेरे शालिग्राम। और जैसे ही अब के बार नेत्र खोल करके देखा तो शालिग्राम के बगल में छोटे से बाल गोपाल के ही शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। नन्हे से गोपाल जी के चतुर्भुज रूप में दर्शन किए। एक हाथ से ठाकुर जी स्वयं खीर खा रहे हैं और वही हाथ से गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी प्रेम विगलित है गए, आनंदित है गए, भाव विभोर है गए, चरणन में गिर गए, बोले नाथ क्षमा करो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, बोले देखो बाबा, हमने अपना रूप इसलिए दिखाया आपको क्योंकि कल जब आप हमारी जन्मपत्री देखोगे तब आपको सब पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। आप तो गर्गाचार्य हो और कहीं आपने मैया को यह बात बता दी कि ये साक्षात परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म विधाता परमात्मा है, तो मेरी मैया के भाव जो प्रेम के हैं मेरे प्रति वो बदल जाएंगे। मैया मुंह को कहीं मंदिर में छोड़ के आ जाएगी पुजारी इनके पास कि ये भगवान है कि पूजा करो। इसलिए मैं विधाता हूं, ये मां को मत बताना, शांत रहना, नामकरण करना, लेकिन ये नहीं बताना कि मैं परब्रह्म हूं। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा भगवान, मैं नहीं बताऊंगा। प्रेम में अपनी प्रभुता को छुपाया जाता है। जो प्रभुता दिखा करके अपने प्रेम का प्रलोभन दे वो प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेमी लोग जो होते हैं वो अपनी प्रभुता को, अपने श्रेष्ठ कर्मों को छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। जो आपके सामने खड़े होकर के, आपके सामने प्रस्तुत होकर के अपने समस्त क्रियाकलापों को बताने लगे, बखान करने लगे, वो प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेम में तो प्रभुता छुपाई जाती है। प्रेम में तो अपने श्रेष्ठ कार्यों को छुपाया जाता है। ठाकुर जी छुपा रहे हैं ब्रजवासियों से, एक दिव्य लीला करते हैं। उस लीला के बाद भी ब्रजवासियों पर ऐसा जादू चला देते हैं कि ब्रजवासियों को लगता है कि ये तो कन्हैया ही है, ये तो लाला ही है, ये तो कोई भी कर सके। अभी तक 2 राक्षसों को मार चुके ठाकुर जी, लेकिन अब भी ब्रजवासियों को ये नहीं लगता कि ये परब्रह्म है। प्रेम में प्रभुता छुपाई जाती है। प्रभुता का मतलब क्या होता है? अपना यश, अपना वैभव, अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा, ये सब प्रभुता है। प्रेम में इनको छुपाया जाता है। ठाकुर जी दूसरे दिन यशोदा मैया अपनी गोद में लेकर के लाल जी को बैठी और दोनों मैयाओं ने अदला बदली कर ली। यशोदा मैया ने गोद में बलराम जी ले लिए, रोहिणी ने अपनी गोद में ठाकुर जी को ले लिया। बोले देखें तो सही है गर्गाचार्य जी कितने जानकार हैं। जैसी दोनों माँ आकर के सामने बैठी, गर्गाचार्य जी ने कहना प्रारंभ किया। सबसे पहले यशोदा की गोद में बैठे लाला को देख के बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदुः। माँ, ये आपकी गोद में जो छोटा सा बालक बैठा है ना, ये आपका नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। यशोदा मैया बोली हाँ, ये रोहिणी नंदन है। बोले इसका नाम मैं राम रखता हूं, परंतु बल की अधिकता होने के कारण संसार इसको बलराम कह करके पुकारेगा।